राजस्थान के राज का नाथ कौन होगा, ये सब कुछ अब राजनाथ सिंह पर भी निर्भर करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सीएम कौन होगा इस कवायद के आगे बढ़कर अब एक कदम कुछ आगे बढ़ा दिया गया है। और इसमें अपडेट अब ऐसा है कि राजनाथ सिंह को और उनके साथ दो और लोगों को ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिया गया है, जो बंद लिफाफे में लेकर आएंगे सीएम का नाम। और कहीं ना कहीं उन नामों पर पहले से प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह और जेपी नड्डा की पूरी तरह से सहमति होगी। ये तो थी प्रक्रिया, लेकिन इस प्रक्रिया में अब क्या कुछ पेच फंस रहे हैं, क्या तारीख तक सीएम का अनाउंसमेंट हो सकता है, राजस्थान का सिरमौर कौन हो सकता है, क्या कुछ अभी तक घटनाएं चल रही है, वसुंधरा राजे की किससे मुलाकातें हुई है, कैसे उनके हाव भाव हैं, अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है, इससे होने से कहाँ तक मामला जा सकता है, ये सारी बातें आपको इस वीडियो तक मैं बताने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। राजनाथ सिंह जो कहीं ना कहीं राजस्थान की राजनीति में जब भी कोई निर्णय लेना होता है तब इनका नाम ज़रूर आता है, क्योंकि ये कई निर्णयों में एक सेतु बनने का काम करते हैं, कई निर्णयों में ये कहीं ना कहीं समझाइश करने का भी काम करते हैं। और शायद इसीलिए प्रमुख ऑब्जर्वर राजनाथ सिंह को रखा गया है। अब तक जितनी भी कवायद चल रही थी चीफ मिनिस्टर बनाने को लेकर, उस कवायद में यही सबसे बड़ा अपडेट है। और राजनाथ सिंह अब राजस्थान आकर तमाम सारे विधायकों से मिलने वाले हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया, सांसदों का उनसे मिलने का तांता जैसे बहुत तेज़ी से लग गया। सुबह दफ्तर, रात को घर, और उसके अगले दिन फिर से दफ्तर, फिर घर, इस तरह की कवायद चल गई। और सांसद लगातार मिलते आते रहे और अपने फीडबैक्स देते रहे। अब वो राजस्थान भी आएंगे और बंद लिफाफे में फिर सीएम का नाम लेकर जाएंगे। इस तरह की प्रक्रिया होगी, लेकिन इस बीच सीएम कौन होगा, ये माथापच्ची कहाँ तक पहुँची है, ये जानना भी ज़रूरी है। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने सांसद बेटे के साथ लगातार मेलजोल बढ़ा रही है, लगातार मुलाकातों का दौर जो है वो जारी रख रही है। और इन मुलाकातों के दौर में वो जेपी नड्डा समेत अमित शाह तमाम सारे लोगों से मिली और कई बार उनके हाव भाव बहुत ही संतुष्टिपूर्ण दिखाई दिए। अब ये संतुष्टि क्या इस बात की है कि उन्हें सीएम बनाया जा रहा है, या इस बात की है कि ऐसे चेहरे को लाया जा रहा है जिस पर उनकी सहमति है। और भी कई सारे कयास जो हैं वो राजनीति में लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक पंडितों का ये भी कहना है कि वसुंधरा राजे को अगर सीएम नहीं बनाते तो फिर उन्हें एडजस्ट कहाँ किया जाएगा, क्योंकि उन्हें सीएम से छोटा पद तो दे नहीं सकते। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सांसदों की कई सारी कुर्सियाँ खाली हुई है, हो सकता है कि वसुंधरा राजे को सांसद बनाकर केंद्रीय मंत्री के तौर पे बनाया जाए। अगर केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा तो विदेश मंत्रालय का कार्यभार वो बहुत अच्छी तरह से संभाल सकती हैं। कई लोगों का ये भी कहना है कि अगर वसुंधरा राजे के साथ ये एक्सपेरिमेंट हुआ तो फिर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह के साथ भी यही एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, और शिवराज सिंह अगर केंद्र में मंत्री बने तो उन्हें सोशल जस्टिस मिनिस्टर बनना चाहिए। राजनीतिक पंडितों की इन हलचलों के बीच और इन चर्चाओं के बीच बातचीत ये हो रही है कि राजस्थान में चेहरा बदलने की आखिर ज़रूरत क्यों है। ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जब भी वसुंधरा राजे आई वो सरकार रिपीट नहीं करवा पाई। कमोबेश अशोक गहलोत का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वही वसुंधरा राजे का भी रहा। हालांकि 22 या 21 सीटों तक भाजपा कभी भी नहीं गिरी। इन तमाम सारी बातों के बीच अगर बात करें कि वसुंधरा नहीं तो और कौन, तो इस बार ये एक्सपेरिमेंट जो है वो बड़ा साबित हो सकता है। और इसीलिए इस बार जितनी माथापच्ची चल रही है, कभी भी इतनी माथापच्ची नहीं चली। आपने नया सीएम बन रहे हैं ना सर, सीएम बनते ही पहला काम क्या करेंगे? अरे भाई, राजस्थान के सीएम बनते हैं। अगर गौर से देखें समझें तो कई बार कई राउंड की बैठक तो प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच हो चुकी है। इन बैठकों के अलावा और भी कई सारी बैठकें सीएम कौन होगा इसको लेकर हो चुकी है। और ये बैठकों का क्या निष्कर्ष निकला है ये अभी तक
पटल पर नहीं आया है, पता नहीं चला है। हालांकि बहुत तेज़ी से अर्जुन राम मेघवाल, अश्वनी वैष्णव और गजेंद्र सिंह शेखावत, दिया कुमारी और तमाम सारे नाम लिए जा रहे हैं। वसुंधरा राजे का भी नाम लिया जा रहा है और उसके अलावा सांसद बालकनाथ का भी नाम लिया जा रहा है, जो कि अब सांसद पद से इस्तीफा दे चुके हैं, वो हो चुके हैं अब विधायक। किरोड़ी लाल मीणा का नाम जितना अंदर से आ रहा है उससे कई ज़्यादा बाहर से भी आ रहा है, क्योंकि समर्थक जो हैं किरोड़ी लाल मीणा के वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनका नाम आगे ला रहे हैं। लाए भी क्यों ना, पिछले 5 साल विपक्ष की भूमिका सबसे बेहतर तरीके से निभाने में उनका अहम काम रहा है। और तमाम सारे लोगों का कहना है कि अगर सांसद किरोड़ी लाल मीणा आ गए तो कई सारे संघर्षशील लोगों का काम होगा और वो कई सारे मुद्दों पर इंसाफ करने में कामयाब रहेंगे। किरोड़ी लाल मीणा को लेकर बहुत इमोशनल जो है वो जनता हो चुकी है और कहीं ना कहीं आप तमाम सारे सोशल डिजिटल मीडिया देखेंगे तो किरोड़ी लाल मीणा के नाम की धूम है। कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा के लिए ये भी कहा जाता है कि एक लंबी राजनीति और संघर्ष की राजनीति का फल मिलने का वक्त आ गया है और राजस्थान में अगर कुछ बड़ा मैसेज देना है और ये बड़ा मैसेज लोकसभा चुनावों के लिए भी बेहतर साबित करना है तो एक आदिवासी सीएम लाया जा सकता है। लेकिन ये भी तभी हो सकता है जब उनके नाम पे तमाम सारे लोग सहमत हो। हालांकि बात ये भी की जा रही है कि अब सहमति का सवाल उठता नहीं है, क्योंकि असहमत होकर कोई कर क्या लेगा, क्योंकि अब वो दौर तो रहा नहीं कि किसी की असहमति अगर हुई तो वो कोई बगावत कर सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का नाम और स्टेचर अब इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका है कि बगावत के कोई आसार रहे नहीं। अगर कोई बगावत करता है तो वो सीधा प्रधानमंत्री मोदी से बगावत कर लेगा और अगर ऐसा होता है तो तमाम सारे लोग उनसे जुदा हो जाएंगे और जो कुछ उनकी बची कुची लोकप्रियता है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए बगावत का डर उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर किसी तरह का कोई रिस्क लिया नहीं जा सकता। बोर्ड जब तय करेगा तब जाकर के सब बैठकें होगी, उसके हिसाब से करेंगे। और अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड का जब निर्णय आएगा तो सभी कार्यकर्ता उसका पालन करेंगे, हम सब लोग, और निर्णय आने दीजिए। और मैं कहा ना, पार्लियामेंट्री बोर्ड ही तय करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब तय करेंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड तब तय करेगा, तो उसके बाद ही यह प्रक्रिया शुरू होगी। सही बाड़ेबंदी की बात आ रही है कि कोई अरे जब भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हमारे पार्टी के नेता है, नेतृत्व कर रहे हैं, तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को कोई बाड़ेबंदी की जरूरत थोड़ी होती है। पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां के समान समझते हैं और उसी के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय हो उनके लिए मंदिर के समान होता है। इसीलिए विचारधारा के आधार पर चलने वाली एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए कार्यकर्ताओं को कौन बाड़ेबंदी करेगा? अब बुलाया होगा तो जब जाने चाहिए। ये इसलिए भी सवाल किया गया कि मुख्यमंत्री से मिलने लगातार विधायक पहुंच रहे बड़ी संख्या में, इसलिए मेरा सवाल। अरे जब पार्टी के नेता हो तो मिलते ही हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जब पार्टी के नेता तो विधायक मिलते ही हैं, कार्यालय भी आते हैं, मिलते भी हैं, ये कोई नई बात थोड़ी है। एक थ्योरी ये भी काम कर रही है कि क्या वसुंधरा राजे को 1.5 या 2 साल के लिए चीफ मिनिस्टर बनाकर फिर बाद में और चीफ मिनिस्टर बनाए जाएंगे, बदले जाएंगे चीफ मिनिस्टर। लेकिन फिर काउंटर थ्योरी ये काम आती है कि वसुंधरा राजे अगर एक बार चीफ मिनिस्टर बन गई तो उनको गद्दी से उतारना न सिर्फ मुश्किल है बल्कि नामुमकिन है। इसी के साथ साथ थ्योरीज ये भी काम कर रही है कि अब बदलाव आएगा। इससे पहले बदलाव इसलिए नहीं आ सकता था क्योंकि कहा जाता था कि प्रधानमंत्री मोदी का विधानसभा चुनावों में कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन अब वो सिनेरियो बदल चुका है। अब कहीं ना कहीं भारत जब भी प्रधानमंत्री मोदी की बात होती है तो उनके आगे ऑप्शन लेस हो जाता है। कोई लीडर का इतना स्टेचर नहीं रहता कि वो उनके आगे खड़ा भी हो पाए, और ऐसे में अब वो मौजूद नहीं रहा, वो बात नहीं रही कि किसी किस्म की कोई बगावत हो सकती है, और इसलिए कोई नए एक्सपेरिमेंट करने में कोई गुरेज नहीं होगा। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि वसुंधरा राजे के प्राइम कॉम्पिटिटर्स में से कुछ तो चुनाव ही हार चुके हैं। राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया की मैं बात कर रहा हूं, और ऐसे में बहुत साफ हो चुका है कि जो जीते हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे जीते हैं, और इसलिए तमाम सारे डिसीजंस जो हैं वो उन्हीं को लेने हैं। कहीं ना कहीं ये भी बात सामने आ रही है
कि अगर प्रधानमंत्री मोदी किरोड़ी लाल मीणा को कंसिडर करते हैं तो कई ऐसे जातिगत समीकरण हैं जो बिगड़ सकते हैं। अगर किरोड़ी लाल मीणा सीएम बनते हैं तो शायद राजपूत, ब्राह्मण, ऐसी जातियों के तमाम सारे नेताओं को, जनता को ये लगेगा कि बीजेपी तो हमारी बबौती थी, ये कैसे ऐसा कर सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इसके काउंटर में ऐसा भी सोच सकते हैं कि आने वाले समय में बिहार के इलेक्शन से पूरे भारत को देखना है, लोकसभा के लिए एक बड़ा मैसेज देना है, और ऐसे में एक अगर आदिवासी सीएम बनाकर बड़ा मैसेज दे दिया तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। और कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा की लोकप्रियता जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, और ऐसा करने से प्रधानमंत्री मोदी को वो टेरिटरी जिसमें बीजेपी की अभी एंट्री नहीं थी, उस टेरिटरी में बहुत ज़्यादा ख्याति मिलेगी, और उसका ख्याति का जो असर होगा वो केवल राजस्थान में ही नहीं बल्कि उसके बाहर भी होगा। क्योंकि अब तक दलितों और आदिवासियों को कांग्रेस अपना वोट बैंक माना करती थी, लेकिन ये कार्ड चलकर बीजेपी से अपना वोट बैंक भी बना सकती है। और अगर ऐसा होता है तो ये प्रधानमंत्री मोदी के सरप्राइजेज में से भी काउंट हो सकता है। वहीं एक नाम अर्जुन राम मेघवाल का भी चल रहा है। अर्जुन राम मेघवाल का नाम इसलिए चल रहा है क्योंकि दलित कार्ड के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी कार्ड भी खेला जा सकता है, और साथ साथ अर्जुन राम मेघवाल के नाम से किसी को कोई खास दिक्कत होगी भी नहीं। लेकिन फिर बात और रोड़ा ये आता है कि क्या अर्जुन राम मेघवाल के पास स्टेट में इतना एक्सपीरियंस है, क्या उनकी बात इतना नेता मानते हैं। लेकिन वहाँ पर बात ये होगी कि नेताओं को प्रधानमंत्री मोदी की बात मानना ज़रूरी है, और उनको वो बात मानना मजबूरी है, क्योंकि उनको पता है बीजेपी में रहने का अनुशासन क्या होता है, और बीजेपी में अनुशासन के साथ रहना पड़ेगा। ऐसे में एक मामला और उठ रहा है, वो मामला है कांग्रेस के सुरेश की होटल में रुकने का। अब ये सुरेश चौधरी की जो होटल थी वो सीकर रोड पे थी, और उसमें कुछ विधायक जो झालरापाटन और उसके आसपास के क्षेत्र के थे वो रोके गए, और लोगों का आरोप ये था, लोगों का नहीं, उन विधायकों में से ही एक विधायक के पिता का आरोप ये था कि ये जो बाड़ाबंदी है वो दुष्यंत सिंह ने कराई है, जो वसुंधरा राजे के बेटे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे पर भी सवाल या निशान उठ रहे हैं। अब ये सवाल या निशान वो कितना आसानी से हल कर सकती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सवाल इससे पहले एक बार और भी उठा था। वो तब उठा था जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, पूर्व मुख्यमंत्री और निवर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ साफ कहा था कि वसुंधरा राजे ने मेरी हेल्प की है सरकार बचाने में। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए अच्छा साबित हो सकता था ऐसा कथन, लेकिन वसुंधरा राजे के लिए बर्बादी से भरा था। क्या वसुंधरा राजे उस कथन के बाद अपना बीच बचाव कर पाई है केंद्र के सामने, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। और अगर कर पाई है तो फिर उससे तो बहुत छोटा यह एलिगेशन है कि वसुंधरा राजे के बेटे ने 4-5-6 लोगों को लेकर होटल में उन लोगों को रखा और कांग्रेसी की होटल में रखा। तो देखते हैं कि वसुंधरा राजे कितनी बढ़िया तरीके से इन एलिगेशंस को टर्न ऑफ कर पाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब प्रधानमंत्री मोदी इस स्टेज पर हैं और लोकप्रियता के उस लेवल पर हैं कि वो ऐसे इनडिसिप्लिन शायद बर्दाश्त ना करें। जल्दी पार्टी ने पूर्ण भारतीय जनता पार्टी जनता ने दिया है, राजस्थान की जनता ने। जल्दी ही विधायक दल की बैठक भी होगी, पर्यवेक्षक की नियुक्ति होते ही। मैं सोचता हूँ जैसे ही पर्यवेक्षक नियुक्त होंगे तो विधायक दल की बैठक भी कॉल की जाएगी। विधायक दल की बैठक के बाद आगामी कार्यक्रम प्रक्रिया भी तय होगी। पिछली कल से एक खबर चल रही है, बाड़ेबंदी जैसी खबरें आ रही है। कोई बाड़ेबंदी नहीं, सब लोग को अपने क्षेत्र में देवदर्शन कर रहे हैं, सभी लोग अपने क्षेत्र में जनता को धन्यवाद दे रहे हैं, और जैसे ही विधायक दल की बैठक होगी सब लोग जाते हैं। ललित मीणा की बात आई है कि किसी होटल में ठहराया गया, फिर आपके संगठन के रहे उनको लेकर आए, ऐसी बातें आ रही साहब? नहीं, सभी अपने क्षेत्रों में हैं और सब लोग जनता को धन्यवाद दे रहे हैं, देवदर्शन कर रहे हैं, जहाँ मन्नत मांगी वो पूरी कर रहे हैं, और जैसे ही विधायक दल की बैठक तय होगी सब लोग जयपुर करेंगे। इंतजार इतना हो गया कि सर अब फेक न्यूज भी खबर चलने लगी है कि ये मुख्यमंत्री है, ये उप मुख्यमंत्री है। ये सारे निर्णय विधायक दल की बैठक के बाद होंगे, और मैं सोचता हूं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड जो तय करेगा पार्टी लोकतंत्र है, और जो होगा पार्टी के और प्रदेश के होगा। तो समझने वाली बात ये होगी कि इन सब कहानियों के अंदर
कौन सी कहानी सबसे बेटर होती है और कौन सी कहानी सीएम के पटल पर लिखी जाती है। क्या गजेंद्र सिंह शेखावत या अश्वनी वैष्णव में से कोई हो सकता है, क्योंकि दोनों ही जोधपुर से आते हैं। अश्वनी वैष्णव के पास ब्यूरोक्रेसी की बहुत अच्छी पकड़ है, सिस्टम से वो चल सकते हैं और कहीं ना कहीं रेलवेज़ में उन्होंने काम भी करके दिखाया है। तमाम सारी माथापच्चियाँ चल रही है और राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी कई ज़्यादा पेचीदा हो चुका है सीएम चुनने के मामले में। ऐसे में सवाल ये उठता है, बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि अब अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के दिमाग में राजस्थान को लेकर क्या चल रहा है। क्या राजस्थान का उनका जो डिसीजन होगा वो पूरे भारत में एक बड़ा इम्पैक्ट डाल पाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जो भी काम करते हैं वो एक मैसेज देने वाला होता है। मसलन प्रधानमंत्री मोदी ने जब जयपुर में रैली की थी तो वो परकोटे से होने वाली रैली में भी एक मैसेज दिया गया था। सारे प्रत्याशियों को, सारे लीडर्स को दूर रखा गया, सिर्फ और सिर्फ सीपी जोशी को रथ पर रखा गया प्रधानमंत्री मोदी के साथ में, और मैसेज ये था कि संगठन सर्वोपरि होता है। ऐसे ही क्या मैसेज अब देने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, ये देखने वाली बात होगी सीएम की नियुक्ति से, क्योंकि सरप्राइजेस का भी सब इंतज़ार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दिमाग में क्या चलता है, जैसे किरोड़ी लाल मीणा ने कहा था, वो किसी को नहीं पता होता। और ऐसे में क्या उनके दिमाग में है, कब वो रेप्लिकेट होगा, कब सीएम का चुनाव होगा, कब शपथ होगी, इसको लेकर बहुत असमंजस है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि शपथ होने की तारीख 16 दिसंबर हो सकती है। ऐसे में क्या वो तारीख असल में 16 दिसंबर होगी या उसके आगे पीछे होगी, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन अभी तक जो कयास लगाए जा रहे हैं कि 16 दिसंबर वो तारीख हो सकती है जब शपथ हो, और सोमवार या मंगलवार तक पता लग सकता है कि सीएम कौन बनेगा। आप क्या सोचते हैं, क्या आपकी राय है, लिख कर भेजिए हमें कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको पसंद आ रहा है ये वीडियो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार। Namaste. Are you looking for a professional Indian spokesperson for your business promotion? Look no further. I am Varun, an actor, spokesperson with 20 plus years of experience. Whether you are launching a new product, promoting a service, or simply aiming to connect with your audience, I am here to do that for you in the most impactful manner that connects with your target audience. I do scripting, editing, motion graphics, lighting, animation, and audio. All these in-house, ensuring quality and fast delivery. I offer logo insertion, image insertion, video insertion, bottom scroll insertion, and movable background too, with just a little extra charge. Now what are you waiting for? Let's join hands to create a promotional masterpiece that reflects your brand identity. Check out my profile now and message me for any kind of queries.